हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की कहानी है 2 कप चाय देना भैया। चाय की थरी पर कुर्सी एक तरफ खींचते हुए रितेश ने कहा। रितेश लगभग हर शाम अपने दोस्त पुनीत के साथ यहाँ चाय पीने आया करता था। रितेश और पुनीत अच्छे दोस्त हैं और एक ही राजा की सताई हुई प्रजा भी। मतलब साथ काम भी करते हैं। करीब 5 मिनट के इंतजार के बाद गर्मा गर्म चाय तैयार थी। 2-3 दिन से आए नहीं, आप कहीं बाहर गए थे क्या? चाय हाथ में पकड़ाते हुए चाय वाले ने पूछा। जाएंगे कहाँ भैया, ऑफिस में ओवर टाइम कर रहे थे, चाय की चुस्की लेते हुए पुनीत ने कहा। चाय की चुस्की के साथ दोनों ऑफिस की परेशानियों के बारे में बात करते और चाय के ख़त्म होते होते नौकरी छोड़ दूंगा यार मैं तक पहुंच जाते और फिर अपने स्टार्टअप की प्लानिंग करने लगते। अब यह नियम सा बन गया था। रितेश यार, इस बार फिर कुछ पैसे नहीं बचे। ऐसा तो हो गई अपने स्टार्टअप के लिए सेविंग। यार इतनी सी सैलरी में कहाँ कुछ हो पाता है, और फैमिली से भी पैसों का कोई सपोर्ट नहीं। अपनी असफलता को पैसे की कमी का जामा पहनाते हुए दोनों ने आज भी इन्हीं सब बातों के साथ चाय ख़त्म की। अरे आज राज ने कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, चाय देने गया है क्या कहीं? पैसे देते हुए रितेश ने पूछा। नहीं भैया, राज अब कभी नहीं आएगा यहाँ। राज 12-13 साल का दुबला पतला सा लड़का। बाप को कैंसर निकल गया था, माँ आस पास के घरों में खाना बनाती थी और वो चाय की दुकान पर काम करके अपने घर और छोटी बहन की पढ़ाई का खर्च उठाने में माँ का हाथ बटा रहा था। पढ़ने का बहुत शौक था उसे। चौथी तक पढ़ाई की, फिर बाप के चले जाने के बाद सब छूट गया। हर शाम जैसे ही रितेश और पुनीत चाय पीने पहुंचते तो गुड मॉर्निंग भैया बोलकर अभिवादन करता था। अंग्रेजी बोलने का बड़ा शौक था उसे। अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी से वे सभी का मन जीत लेता था। अक्सर शाम को जब भी खाली समय होता तो वह उन दोनों के पास आकर बैठ जाता और बड़े ध्यान से उनकी बातें सुनता। कुछ दिनों पहले टाइफाइड हो गया था उसे, तब से और ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। रितेश और पुनीत के लिए राज पहले तो एक आम बच्चे की तरह ही था। जब दोनों को राज के हालत के बारे में पता चला तो दोनों के मन में उसके के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बन गया था। राज अब कभी नहीं आएगा, यह सुनकर दोनों के होश उड़ गए थे। आंखों के सामने राज का चेहरा और कानों में गुड इवनिंग भैया की आवाज़ गूंजने लगी। अरे भैया, टेंशन की कोई बात नहीं है, बस राज थोड़ा सा पगला गया है, चाय वालों ने कहा। पूरी बात बताओ, रितेश ने उतावलेपन से पूछा। राज ने अपनी चाय की थरी लगा ली है क्या? यह बात सुनकर रितेश बिल्कुल चौंक गया था। कब लगाई, कहाँ लगाई? आपको समझाना चाहिए था ना उसे, बच्चा ही तो है, इतनी समझ कहाँ है उसमें अभी। भैया कल ही लगाई है, हम बहुत बात समझाए पर वो कहाँ किसी की सुनने वाला है। बस धुन सवार हो गई थी, खुद की थरी लगानी है। थोड़ा डांट दिए तो गुस्से में चला गया, बोला कि अब कभी नहीं आऊँगा यहाँ। बहुत रोकने की कोशिश की पर माना नहीं वो। आप मुझे बताओ कहाँ लगाई है उसने थरी? मैं जाकर बात करता हूँ उससे। यहाँ से 2 गली छोड़ के कॉलेज वाली गली के नुक्कड़ पर। इतना सुनते ही रितेश ने बाइक उठाई और पुनीत के साथ निकल गया। ढूंढते हुए पहुंच गया राज की थरी पर। 4 बांस के डंडे और रस्सी से बंधा तिरपाल, लकड़ी की एक पुरानी टेबल पर एक तरफ स्टोव पर रखा पतीला और दूसरी तरफ रखे कुछ चाय के गिलास, बैठने के लिए कुछ टीन के डब्बे और 2 प्लास्टिक के स्टूल, और ग्राहकों का इंतजार करता रहा। राज, उसके चेहरे पर उदासी की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। थरी पर एक भी ग्राहक नहीं था, शायद इसलिए उदास था। रितेश और पुनीत को देखते ही राज के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अरे भैया गुड इवनिंग, मुझे पता था आप जरूर आओगे, चाय बना दूँ ना? नहीं, रितेश ने गुस्से से कहा। पहले बता ये क्या किया तूने? तेरी उम्र नहीं है अभी ये सब करने की। एक बार पूछ लिया होता, कम से कम बता तो दिया होता, कुछ तो सोचा समझा होता। रितेश की बातों में राज के लिए चिंता साफ झलक रही थी। सब कुछ सोच रखा है भैया, राज ने
बात काटते हुए कहा, क्या सोच रखा है बता, और कैसे करेगा ये सब, कहाँ से आई आई ये बात तेरे दिमाग में। रितेश के लहजे में डांटने वाला भाव था। आपसे ही तो सीखा है, आप और पुनीत भैया हमेशा यही तो बात करते रहते हो कि यार नौकरी में मज़ा नहीं है, कुछ अपना काम शुरू करना है। बस वहीं से मेरे दिमाग में भी ये बात आ गई। आप लोगों के बिजनेस प्लान सुन कर मैंने भी अपनी थरी लगाने के बारे में सोच लिया। थोड़ा थोड़ा पैसा बचाने लगा और अपनी थरी खोलने के लिए, और 8 महीने में से यह कुछ इकट्ठा कर लिया। और अगर थरी नहीं चली तो क्या करेगा, सोचा है, घर कैसे चलाएगा। रितेश के सवालों की बारिश अभी भी चालू थी। हाँ सोचा है ना, 1 महीने का घर खर्च अलग से बचा रखा है, और फिर भी नहीं चली तो वापस किसी चाय वाले के यहाँ काम कर लूँगा। मेरे पास खोने को और कुछ तो है नहीं। रितेश आश्चर्य से राज को देख रहा था और सोच रहा था कि इतनी सी उम्र में कैसे इस बच्चे ने इतना सब कुछ सोचा और करके भी दिखाया। आज रितेश उसके हौसले के आगे अपने आप को छोटा महसूस कर रहा था। दोनों साल भर से अपनी नाकामी को जिन बहानों के में से छुपाए बैठे थे, वे सब 1 मिनट में बेमाने से हो गए थे। रितेश और पुनीत दोनों ने बड़े कॉलेज से MBA किया था। प्लानिंग, बजटिंग, रिस्क मैनेजमेंट की मोटी मोटी किताबें पढ़ी थी, पर फिर भी खुद का स्टार्टअप शुरू नहीं कर पा रहे थे। राज बिना पढ़े ही यह सब कुछ सीख लिया था। दोनों आज मन ही मन राज पर गर्व कर रहे थे और अपने आप को नाकामी के लिए कोस रहे थे। क्या सोचने लग गए भैया, सब कुछ आप लोगों से ही तो सीखा है, अब तो चाय बना लूँ ना। राज ने रितेश और पुनीत की तरफ देखते हुए कहा। हाँ हाँ बना ले, पर पहले एक सिगरेट पिला, कितनी टेंशन दे दी फालतू ही सिगरेट मांगते हुए पुनीत ने कहा। सिगरेट नहीं है भैया, राज ने कहा। क्यों सिगरेट क्यों नहीं है, चाय से ज़्यादा तो सिगरेट बिकती है, ये तो सबसे पहले रखनी चाहिए थी ना। मैं सिगरेट नहीं बेचूंगा भैया। पुनीत कुछ पूछ पाता उससे पहले ही राज बोल पड़ा। पापा सिगरेट पीते थे, इसलिए कैंसर हो गया था, और अब सब को छोड़कर चले गए। इतना कहते ही राज की आंखों में नमी आ गई। पहले जब थरी पर किसी को सिगरेट पकड़ाता था तो ऐसा लगता था मानो उनको किस्तों में मौत बांट रहा हूँ। राज की इस बात के बाद वहाँ एक खामोशी सी छा गई, और फिर राज चाय बनाने में लग गया। राज की समझ उसकी उम्र से काफ़ी ज़्यादा थी। किसी ने सही कहा है, जिम्मेदारियाँ इंसान को वक्त से पहले समझदार बना देती है। जहाँ एक और आज पूरी दुनिया में लोग अपने स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाने के लिए सही गलत सब हथकंडे अपना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर राज ने पैसों की कमी और तमाम विषम परिस्थितियों के बावजूद भी पैसों का लोभ भुलाकर सही गलत के बीच फैसला किया था। ये सिर्फ एक बच्चा ही सोच सकता है, क्योंकि उम्र के हर एक बढ़ते साल के साथ इंसान के दिल की इच्छाओं को पैसे के लालच का दीमक खाता जाता है। आजकल लोग दिल में दिमाग लिए घूमते हैं। जो फैसले दिल के होते हैं उनमें भी नफ़ा नुकसान पहले देखते हैं, तो धंधे में सही गलत की परवाह किसे। आज दुनिया का हर स्टार्टअप राज की इस छोटी सी थरी के आगे छोटा सा लग रहा था। राज की सोच और हौसले के आगे दोनों नतमस्तक हो गए थे। राज अब चाय लेकर आ चुका था। ये लो भैया, राज चाय स्पेशल। दोनों को चाय का गिलास पकड़ाते हुए राज बोला। चाय सच में राज स्पेशल थी, क्योंकि उसकी चाय सिर्फ दूध, पानी, शक्कर और चाय पत्ती से नहीं बनी थी। उसमें मेहनत, ईमानदारी, हौसला और अच्छाई एकदम बराबर मात्रा में थी। राज चाय बहुत ही अच्छी बनी है, मज़ा आ गया। रितेश ने चाय का खाली कप एक तरफ रखते हुए कहा। अपनी तारीफ सुनकर राज के चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। दोनों चाय पीकर उठे और रितेश ने पैसे देने के लिए जेब में हाथ डाला। एक आखिरी 500 का नोट बचा था, फिर भी बिना कुछ सोचे राज के हाथों में थमा दिया। भैया खुला नहीं है मेरे पास 500 का, राज ने कहा। खुले मांगे किसने हैं, कल से तो वैसे भी तेरी ही थरी पर आना है, एडवांस समझ के रख ले, और हाँ हिसाब ठीक से रखना, रितेश ने हंसते हुए कहा। राज को आज अपनी थरी के पहले परमानेंट कस्टमर मिल गए थे, या यूँ कहो कि सफलता की पहली सीढ़ी पर उसने कदम रख लिया था। रितेश, तुझे नहीं लगता कि आज तक हमने जितने स्टार्टअप के बारे में सुना है, राज की ये थरी उन सब में सबसे अलग है? बाइक स्टार्ट करते हुए पुनीत ने पूछा। शायद कुछ लोग इसे स्टार्टअप माने ही ना, क्योंकि उनके लिए स्टार्टअप के मायने अलग ही होते हैं, पर मेरी नज़र में ये स्टार्टअप ऑफ द ईयर, या यूँ समझ ले बेस्ट स्टार्टअप
एवं रितेश ने जवाब दिया। अगले दिन राज की थैली पर कांच की कुछ बर्नियों में नमकीन, बिस्किट और पेन रखे थे। साथ ही एक पतली सी रस्सी पर कुछ चिप्स और नमकीन के पैकेट टंगे थे। आज उसकी थैली की सिर्फ एक स्टूल खाली थी। राज अपने स्टार्टअप के साथ उड़ान भरने को तैयार था। उसकी मेहनत रंग लाती दिख रही थी। अब करीब 1 साल बाद राज की थैली की हालात बिल्कुल बदल चुकी है। स्टोव की जगह गैस का चूल्हा, टीन के डब्बों की जगह प्लास्टिक की कुर्सियां हैं। टॉफ़ी, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक्स, नमकीन, बिस्कुट और ज़रूरत का हर छोटा मोटा सब सामान राज की थैली पर मिल रहा था। पर आज भी सिगरेट और गुटखा उसकी थैली पर नहीं मिलता। और आज भी रितेश और पुनीत हर शाम राज की थैली पर चाय की चुस्की लेते हुए अपनी नौकरी से परेशान अपना स्टार्टअप शुरू करने की बातें करते रहते। बाय दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय।